हेलो डियर स्टूडेंट, आइए डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.18 में, जिसमें हमें दे रखा है कि नॉन स्टोइकियोमेट्री क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। इसमें कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात रेशो 2:1 से कुछ कम है। क्या आप इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पदार्थ पी प्रकार का, पी टाइप का अर्धचालक सेमीकंडक्टर है? तो फ्रेंड, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसके सॉल्यूशंस पर, उसके आंसर पर जाने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। जैसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड किन्हें कहते हैं? देखिए, इसकी डेफिनेशन ऐसे है कि वह ठोस कि जिसमें कैटायन और एनायन का रेशो अपने आइडियल केमिकल फॉर्मूले से डिफरेंट होता है, तो हम ऐसे सॉलिड को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड कहते हैं। क्लियर? अब आप खुद देखिए, यहाँ पर क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O में कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा कितना होगा भाई? कॉपर 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 होगा। जबकि हमसे बात की जा रही है कि इसमें कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कुछ कम है। तो आपको यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड वो होंगे जिसमें कैटायन और एनायन का रेशो अपने आइडियल केमिकल फॉर्मूले से डिफरेंट होगा, उनसे भिन्न होगा। क्लियर? इतनी तो आपको क्लियर बात हो गई। अब एक बात और फ्रेंड, मेरे भाई, आप याद रखिए, हमेशा याद रखिए, वो जो ये है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में एक मेटल अपनी 2 संयोजकताओं में विद्वान रहती है। एक मेटल अपनी 2 संयोजकताओं में, 2 वैलेंसीज में विद्वान रहती है। जैसे यहां पर कॉपर है, तो कॉपर भी अपनी 2 वैलेंसीज 1 और 2 में विद्वान होगा, मतलब प्रेजेंट होगा। अगर वो 1 में होगा तो क्यूप्रस पढ़ा जाएगा, Cu पॉजिटिव। अगर वो 2 में होगा तो हम उसको क्यूप्रिक पढ़ेंगे, Cu डबल पॉजिटिव। क्लियर? तो जिसकी वैलेंसी कम तो उसमें साउंड आती है अस की, और जिसकी वैलेंसी ज्यादा उसमें साउंड आती है इक की। जैसे क्यूप्रस, क्यूप्रिक, तो क्यूप्रस में 1 और क्यूप्रिक में 2 होगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट भी याद रख सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो आपको बताना यह है कि ये जो पदार्थ है वो पी प्रकार का अर्धचालक सेमीकंडक्टर है या नहीं। तो चलिए, हमने इसका सॉल्यूशंस में, इसके आंसर में आपके लिए क्या लिखा है देखिए। क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O में कॉपर Cu तथा ऑक्सीजन O का अनुपात 2:1 से कुछ कम होना ये प्रदर्शित करता है कि कुछ क्यूपरस आयन मतलब Cu पॉजिटिव क्यूप्रिक आयनों से प्रतिस्थापित हो गए हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहां पे हम रुकते हैं थोड़ी देर। आप कहोगे सर, आपने यहां पर कुछ क्यूपरस आयन क्यूप्रिक आयनों से प्रतिस्थापित हो गए हैं, तो ये बात आपको कैसे पता चली? तो चलिए, आपको मैं ये बात समझाता हूं। मैं आपको रफ में लेकर चलता हूं इस बात को समझाने के। देखिए, आपकी प्रॉब्लम है कि क्यूपरस आयन क्यूप्रिक आयनों से प्रतिस्थापित कैसे हो गए। हमें कैसे पता चला भाई क्यूपरस आयन क्यूप्रिक आयनों से प्रतिस्थापित हुए हैं? देखिए, ये बात आपको आपका फॉर्मूला बताएगा, Cu2O। ये कौन सा फॉर्मूला है? यहाँ पर जो कॉपर की वैलेंसी आपको 1 देखने मिलेगी। आप कहोगे सर कैसे? देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए। आपसे निकालना आती है ऑक्सीडेशन नंबर? हमें इसकी निकालनी है। क्लियर? हमने इसको माना 2x। क्लियर? ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है -2 =0। क्लियर? 2x इधर और उधर गया आपका +2। क्लियर? यहां से हमने इसको करा तो क्या आंसर है? x + 1। तो आपने जाना कि कॉपर पर जो चार्ज है वो क्या है? +1 है। तो +1 वाला कॉपर हम उसको क्यूप्रस बोलते हैं, और जिस पर चार्ज होता है +2 हम उसको क्यूप्रिक बोलते हैं। तो जो आपका फॉर्मूला ये दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला आपका क्यूप्रस ऑक्साइड का है। अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता तो फॉर्मूला होता Cu O। तो यहां से हमें बात पता चल गई है।
कि क्यूप्रस आयन Cu पॉजिटिव क्यूप्रिक आयनों से प्रतिस्थापित हो गए हैं। क्लियर? वैसे तो फॉर्मूले में लिखा हुआ था क्यूप्रस ऑक्साइड, मगर मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब आगे चलिए, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए प्रति एक 2 Cu पॉजिटिव आयन एक Cu डबल पॉजिटिव आयन से प्रतिस्थापित होगा। अब ये बात भी समझिए आपने पढ़ा कि विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा भाई? अगर आपका Cu पॉजिटिव आयन क्या हुआ है, प्रतिस्थापित हुआ है, और करा किसने है? Cu डबल पॉजिटिव ने। तो ये Cu डबल पॉजिटिव आयन Cu सिंगल पॉजिटिव आयन को कितने विस्थापित करेगा? अभी देखिए इसके कितने चार्ज है, +1, और इस पर कितना चार्ज है, +2। मतलब इस पर आपको चार्ज दिखाई दिया +1 और इस पर चार्ज है +2। तो ये +2 चार्ज और ये +1 चार्ज, तो +1 चार्ज +2 चार्ज के बराबर कब होंगे? जब इसे +1 एक और मिल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि Cu पॉजिटिव एक और आ जाए, तो Cu पॉजिटिव ये जब 2 होंगे तो इसके बराबर हो जाएंगे काय में, चार्ज में। तो इससे हमें पता चला कि जो क्यूप्रिक आयन होगा वो क्यूप्रिक एक आयन क्यूप्रस के 2 आयनों को प्रतिस्थापित करेगा। किस लिए करेगा? क्रिस्टल को विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखने के लिए वो ऐसा करेगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए, तो फिर आपको ये बात भी पता चल गई। अब इससे आगे चलते हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए प्रति एक 2 Cu पॉजिटिव क्यूप्रस आयन एक क्यूप्रिक आयनों से प्रतिस्थापित होंगे तथा एक छिद्र निर्मित होगा। अब ये बात भी समझिए, इसे भी आप रफ में समझते। देखिए, मान लिया कि आपका ये जो है, मान लिया क्रिस्टल है, मान लिया हमने ये क्या है, आपका एक क्रिस्टल है। यहां पर जो है ये आपके क्यूप्रस है, ये यहां पर भी क्यूप्रस है। क्लियर? अब आपका कौन आया भाई? क्यूप्रिक आया। जब क्यूप्रिक इस क्रिस्टल में एंटर करता है तो ये दोनों क्या होंगे, यहां से निकल जाएंगे। जब ये यहां से निकलेंगे तो पिक्चर कुछ इस टाइप की होगी, इस टाइप की होगी। दोनों की जो साइट हैं, दोनों के जो लैटिस पॉइंट हैं, जो उनके जालक बिंदु हैं, वो वैकेंट हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। अब किसी एक में से, 2 में से किसी एक में आपका जो क्यूप्रिक है वो आ जाएगा। मान लिया हमारा क्यूप्रिक यहां पर आ गया डबल पॉजिटिव, ये यहां पर आ गया। तो अब यहां पर आपका एक होल बचा। ये जो होल होगा कैसा वर्क करेगा? पॉजिटिव की तरह। कैसा वर्क करेगा? पॉजिटिव की तरह। तो कुल मिलाकर आपने ये जाना कि क्यूप्रिक जो होंगे, एक क्यूप्रिक 2 क्यूप्रस को उनके लैटिस पॉइंट से, उनके जालक बिंदु से निकाल देगा, जिससे कि 2 होल आपको प्राप्त होंगे। उन 2 होल में से एक होल में तो कौन आ जाएगा? आपका क्यूप्रिक आ जाएगा, जबकि एक होल क्या होगा? बचेगा। सही है? और होल कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ये आप जानते हैं। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया? ये आपको मैंने रफली दिखाया। आगे चलिए। तो आपने जाना कि एक छिद्र निर्मित होगा, एक होल निर्मित होगा, क्योंकि चालकता इनकी धनावेशित छिद्र की पॉजिटिव होल की उपस्थिति के कारण होती है। इसलिए ये एक पी प्रकार का, पी टाइप का अर्धचालक होगा। तो फ्रेंड, आपने यहां से क्या जाना कि यहां पर जो इस सॉलिड के अंदर, इस ठोस के अंदर चालकता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, वो एक पॉजिटिव होल के कारण हो रही है। तो जिस अर्धचालक में कंडक्टिविटी पॉजिटिव होल के कारण चलती है, तो हम उसको पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। क्लियर?
स्टूडेंट आप 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, 2 पॉइंट वो आप अपने मेमोरी में नोट कर लीजिए, उसे हमेशा याद रखिए। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एन टाइप के अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की गति के कारण चालक होते हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? नेगेटिव सेमीकंडक्टर। अगर बात करते हैं पी टाइप के, तो पी टाइप के अर्धचालक होल की गति के कारण चालक होते हैं, और होल कैसा होता है? पॉजिटिव, तो इसीलिए हम इनको पॉजिटिव सेमीकंडक्टर कहते हैं, धनात्मक अर्धचालक कहते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।